हेलो एंड वेलकम बैक टू माय एसएमटी चैनल। बच्चों, आज हम आपकी गोल्डन रेस बुक से लेसन नंबर 2 को पढ़ेंगे। ये लेसन जो है वो जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है और इस लेसन का टाइटल है ऑन वायलेंस। वायलेंस वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग आपको भी बहुत अच्छे से आता होगा। बाय द ग्लोसरी द मीनिंग ऑफ वायलेंस इज एक्ट ऑफ शोइंग फोर्स है और इसे हम हिंदी में हिंसा भी कहते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको पैरा वाइज जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी और उन वैल्यू पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है, जिससे इसी वीडियो में आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाए। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर ऑन वायलेंस। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। स्टार्टिंग में बता दिया कि पूरे वर्ल्ड में वायलेंस फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है। देयर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि वायलेंस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक तो फिजिकल है और एक इनवर्ड है। फर्स्ट पैराग्राफ में दोनों वायलेंस की डेफिनेशन को बताया कि फिजिकल वायलेंस में आप क्या समझ सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और इनवर्ड वायलेंस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। सबसे पहले किसी को भी मारना फिजिकल वायलेंस, क्योंकि हमको दिख रहा है कि आप फिजिकली किसी को मार रहे हैं। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, किसी को हर्ट करना जबकि आपको पता है कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे या ऐसा कुछ एक्ट करेंगे जिससे सामने वाला सुन के हर्ट होगा, देन ऑल्सो आप उसको कुछ बोल रहे हैं या ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हैं, तो ये भी फिजिकल वायलेंस कहलाएगा। डेलिबरेटली और विदाउट थॉट टू से क्रूअल थिंग्स, और कुछ भी सोचे बिना आप कुछ भी बोल देंगे और बिल्कुल भी आप 1% भी ये नहीं सोचेंगे कि क्रूरतापूर्वक आप कैसे क्या बोल रहे हैं, किसको कैसे कर रहे हैं, कैसे सामने वाले पे क्या इफेक्ट होगा, वो कुछ नहीं सोचे बिना आप कुछ भी बोल दे तो वो आपका फिजिकल वायलेंस होगा। पुल ऑफ एंटागोनिज्म और हेट को लिए हुए, एंटागोनिज्म को लिए हुए जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो फिजिकल वायलेंस होती है। इनवर्ड वायलेंस होता है वो इनर वायलेंस कहलाता है। आपके मन में आप क्या सोचते हैं, कभी कभी किसी से हेट करते हैं पर किसी को पता नहीं होता है, तो वो इनवर्ड वायलेंस में आता है। पर यहाँ पे हम डेफिनेशन से समझते हैं कि इनवर्ड वायलेंस जो वर्ड है उसको कृष्णमूर्ति किस तरह से बताना चाह रहे हैं। इनसाइड द स्किन, सबसे पहली बात कि इनवर्ड वायलेंस जो है वो इनसाइड द स्किन है, मीन्स हमारा इनर वायलेंस है। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को डिसलाइक करना, तो ये हमको सामने वाले को नहीं पता पड़ता है कि हम उसको कितना डिसलाइक कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, पर हम इंटरनली हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कितना डिसलाइक कर रहे हैं। तो डिसलाइक पीपल, टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों का क्रिटिसाइज करना, लोगों के लिए हेट करना, लोगों को डिसलाइक करना, वो क्या होता है, इनवर्ड वायलेंस कहलाता है। Inwardly, we are always quarreling, battling not only with others but with ourselves. बिल्कुल सही बात है, हम लोगों के साथ तो करते हैं वो फिजिकल हो जाता है, पर हम कभी कभी बैटल हमारे साथ भी करते हैं। क्यों? कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसका हमको प्रॉपर वे नहीं मिलता है, तो फिर हम अपने आप से ही जूझते रहते हैं, हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं हम। और ये जो होती है क्वेरलिंग जो होती है, ये जो बैटल होता है वो हमें हमारे अंदर ही होता रहता है, किसी को पता नहीं पड़ता है, पर हम लोग अंदर ही अंदर उसको सोल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने से ही लड़ते रहते हैं। तो ये जो होती है वो आपका इनवर्ड वायलेंस होता है। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। और एक और बात हम लोग करते हैं, लोग हम चाहते हैं कि हमारी तरह से लोग चले, हम लोगों को फोर्स करते हैं, फोर्स कर इसलिए करते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सोचना शुरू कर दें, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये भी टाइप ऑफ इनवर्ड वायलेंस है। अब फिजिकल वायलेंस को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग है ना कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम ओपन आइड देख सकें। जैसे आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, क्रूअल थिंग्स, क्रूअल वर्ड्स बोल रहे हैं, किसी को फिजिकली बीट कर रहे हैं, तो ये फिजिकल वायलेंस है।
इनवर्ड वायलेंस में आप अपने आप से जूझ रहे हैं, अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं और किसी को हेट कर रहे हैं, किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, जो कि इनर, आप सबसे पहले इसका इनसाइड द स्किन वर्ड जो है, इनसाइड द स्किन, इसको ही समझ सकते हैं, इससे ही समझ सकते हैं कि इनवर्ड वायलेंस क्या होता है, कि आपकी स्किन के अंदर होता है, पर वो भी टाइप ऑफ वायलेंस है। सो फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा है, जो कि आपके वायलेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, और इस वायलेंस से फिर विद एग्जाम्पल हम डिफरेंट पैराग्राफ्स को समझेंगे और इसके पॉइंट्स को बताएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि वर्ल्ड में किस तरह से वायलेंस ग्रो होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारा वायलेंस वर्ल्ड में है जो कि वॉर को क्रिएट करता है। वॉर कैसे? जैसे आपकी बहुत सारी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन से रिलेटेड भी होते हैं। बहुत ओवर एम्बिशियस लोग हमने देखे हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया और अभी भी बता रही हूँ, हिटलर का एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। तो उसके एम्बिशन क्या था कि उसको पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर में लेना था। तो उस एम्बिशन में उसने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को मार भी दिया जो उसके अगेंस्ट थे, जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, और उसके अलावा भी बहुत सारे बैटल्स किए। उससे क्या हुआ, सिविलाइजेशंस जो हैं उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने विचारों से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो वॉर का रूप हो सकता है। धार्मिक जो होते हैं, रिलीजियस लोग पर्पस होता है, उससे भी वर्ल्ड में बहुत सारा वॉर होता है। ये तो हम लोग जनरली देखते हैं और इस चीज़ को पाते हैं कि डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हर कंट्री में, इवन इंडिया में भी हमने देखा है। तो ये भी टाइप ऑफ वायलेंस है। और नेशनलिटी से रिलेटेड भी होता है कि राष्ट्रीय आप हैं, आपके नेशन से रिलेटेड कोई बात आ गई तो वहाँ पे भी वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। एक छोटा सा नॉर्मल वायलेंस भी इसमें बताया है जो कि लैंड से रिलेटेड है, जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, घर की फैमिली है, बहुत सारी कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड, नॉट ओनली घर की बात, इवन कंट्री टू कंट्री भी लैंड से रिलेटेड वायलेंस हो सकता है। और इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, या तो वो किलिंग करेगा, किसी को मार देगा, किसी को नष्ट कर देगा, या फिर किसी को, या फिर खुद ही मर जाएगा। मतलब इसका रिजल्ट जो होता है, उसका एंड जो होता है, वो हमेशा किसी को मारने से रिलेटेड या खुद को खत्म करने से रिलेटेड होता है। और पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की, जो ये तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स इसमें बताएं, पर बहुत डिफरेंट टाइप की हिंसा होती है। छोटी छोटी बातों से लेके भी वायलेंस होता है। अमीर लोग जो है वो गरीबों को हमेशा गरीब बना देखना चाहते हैं, वो कभी भी उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वो कभी भी नहीं चाहते कि गरीब लोग भी कभी अमीर बने, और गरीब हमेशा चाहते हैं कि वो अमीर बन जाए। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो अमीरों से नफरत करने लग जाते हैं, और समाज में फंसने के बाद वो अपना योगदान देते हैं। तो क्या होता है कि गरीब लोग जो होते हैं उनको, और हर किसी का एक इच्छा होती है कि वो क्या बने, अमीर बने। हर गरीब की इच्छा होती है, पर अमीर कभी भी नहीं चाहता है कि गरीब अमीर बने। तो ये भी टाइप ऑफ वायलेंस है। नेक्स्ट जो है थर्ड, उसमें है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन। ये कॉमन कह सकते हैं कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों की वेलफेयर के लिए बोलते हैं हर बात के लिए, पर कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर एम्बिशियस होते हैं। वो अपने बच्चों को एक टारगेट देते थे कि इस टारगेट को आपको फुलफिल करना है। उस टारगेट के लिए क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, और उस प्रेशराइज में सपोज वो बच्चा उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो आगे जाके हो सकता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप को मेंटेन कर दे। तो ये नॉर्मल जो है वायलेंस, वो घर से स्टार्ट होती है, और इस घर से स्टार्ट होने वाली वायलेंस से ही धीरे धीरे वायलेंस आगे बढ़ती है। जनरली क्या है, नौकरी के लिए या किसी काम के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए, हर तरह के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर, सोशल प्रेशर बच्चों पे होता है। और उस सोशल प्रेशर से क्या होता है कि बच्चा वायलेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ सेज दैट बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। ये सारे काम कोई मतलब नहीं है,
जिंदगी ऐसे ही हिंसा से निकल जाती है, वायलेंस से निकल जाती है। यहाँ पे कृष्णमूर्ति कहना चाहते हैं कि एक वर्ल्ड, नया वर्ल्ड बनाना चाहिए जो कि हिंसा से मुक्त हो। द न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। नया कल्चर, सभ्यता भी जरूरी है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, बरीड, बर्न, एक्सप्लोडेड, वेपोराइज्ड। जो ओल्ड कल्चर है उसको खत्म कर दो, बंद कर दो, दफना दो, जला दो और उसको विस्फोट उसका कर दो और वाष्पीकृत कर दो। उसको हमारी लाइफ में एंटर मत होने दो। तभी न्यू कल्चर बनेगा और नया वर्ल्ड बनेगा। नया वर्ल्ड नेसेसरी का मतलब यह है ऐसा वर्ल्ड जिसमें हिंसा या वायलेंस ना हो। नई सभ्यता की रचना हिंसा की नींव पर नहीं हो सकती है। नया सभ्यता अगर आप चाहते हो कि न्यू कल्चर डेवलप हो जाए तो कभी भी हिंसा की नींव से नहीं हो सकता है। सारी की सारी जो सभ्यता है वो आप पे निर्भर करती है। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से इसको चेंज करना चाहते हैं, आप हिंसा को कैसे कंट्रोल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका न्यू कल्चर है, न्यू वर्ल्ड है, वो कैसे बनेगा। क्योंकि अभी तक जो है पीढ़ियों से जो सोसाइटी है उसमें उसका निर्माण हमेशा वायलेंस से ही हुआ है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है और वो कंट्रोल किससे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपसे हो सकता है, आपकी थॉट से हो सकता है, आपकी थिंकिंग से हो सकता है। आप ये चाहते हैं कि जैसे जो चल रहा है उसको चलने दे, तो ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाता है, वायलेंस बढ़ता जाता है, पर खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है। आप लोग ये बैठकर ये नहीं समझ सकते कि बाकी लोगों का जो मैं है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा या जो हिंसा कर रहे हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज़ को ठीक लेट गो कर दिया, चलने दो जो चल रहा है उसको। पर ये जो चीज़ है उसका भुगतान आपकी आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो विस्फोटक होगा। हर जगह वायलेंस फैल जाएगा और उस वायलेंस से आने वाली जो जनरेशन है वो सही से नहीं जी पाएगी। तो व्हाट इज़ बेटर फॉर यू? बेटर ये है कि हिंसा को आगे बढ़ने ही नहीं देना है। जो वायलेंस है उस वायलेंस को अपने हिसाब से आप कंट्रोल करें, और जहां वायलेंस हो रहा है उस वायलेंस को अपनी खुद की रीजनिंग से, अपनी बुद्धि से उसको बढ़ने से रोके। तो डेफिनेटली वायलेंस आपके थ्रू, अपने खुद के घर के थ्रू कहीं से भी स्टार्ट होगा तो उसको वहीं दबा दिया गया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his courts. अभी आप युवक हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आदमी खुद ही इनवर्डली वायलेंस में डूबा हुआ है, इनवर्डली वायलेंट है, उसकी फैमिली के साथ वायलेंट है, उसकी वाइफ के साथ है, उसके चिल्ड्रन के साथ है, उसके नेबर्स के साथ भी वो इनवर्डली वायलेंट है, इवन गॉड के साथ भी वो इनवर्डली वायलेंट है। तो ये जो चीज़ें धीरे धीरे पता पड़ती है, और ये वायलेंस जो है, इनवर्ड वायलेंस, वो कभी भी आदमी को सुखी जीवन नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अपने में घूमता रहता है, अपने में टेंशन लेता रहता है और उस टेंशन से अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड नहीं कर पाता है। He is in sorrow and confusion, and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity. वो क्या करता है कि हमेशा सोरों में और कंफ्यूजन में ही रहता है, वो दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं हो पाता है। उसमें ना काइंडनेस रहती है, ना लव होता है, ना जनरोसिटी होता है, ना चैरिटी होती है। वो ना चैरिटी कर सकता है, ना किसी की, ना वो कभी किसी के लिए सोचेगा ही नहीं, तो वो चैरिटी कैसे करेगा, जनरोसिटी कैसे करेगा, वो काइंडनेस कैसे रहेगा जब वो अपने ही अंदर वायलेंस को क्रिएट कर रहा है। एंड अ पर्सन में हैव PhD, अगर PhD किया हुआ भी होता है तो PhD मीन्स डॉक्टरेट, हाईली क्वालिफाइड पर्सन कहलाता है। अगर वो PhD भी किया हुआ है, आफ्टर हिज नेम, उसके नाम के साथ, ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, हो सकता है कि बहुत ग्रेट बिजनेसमैन हो, विथ हाउसेस एंड कार्स, बहुत सारे हाउस हैं, कार्स हैं, PhD किया हुआ है, बिजनेसमैन है, उसमें भी नो लव, अगर लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल।
तो यहाँ पे ये पता है कि ऐसे पर्सन जो कि हाईली क्वालिफाइड है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे हाउसेस हैं, बहुत सारी कार्स हैं, तो अगर उनमें ह्यूमन क्वालिटी नहीं है तो वो एनिमल से भी बदतर है। एनिमल्स आर फार बेटर देन देम बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स द टू अ वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। वो उस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी इस इनवर्ड वायलेंस के कारण वो ऐसे वर्ल्ड को बना रहा है जो कि डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड है। तो यहाँ पे न्यू वर्ल्ड बनाना है, न्यू वर्ल्ड बनाना है तो ह्यूमन क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना है। भले आप हाईली क्वालिफाइड हैं, भले आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर जो क्वालिटीज़ होती हैं उन क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो वाइल यू आर यंग, अब आप बड़े हैं, युवावस्था में हैं, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, आपको इन सब बातों को समझना ज़रूरी है। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सब बताना जरूरी है। यू हैव टू एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगन्स टू थिंक, अदरवाइज यू विल बिकम लाइक अ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको इन सब बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या है, दूसरे जो वर्ल्ड के लोग हैं उनके जैसे ही बन जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली कहा गया है कि आप खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप में ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं डेफिनेटली आप वायलेंस को कंट्रोल करेंगे। वायलेंस अगर हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, तो उससे भी आप वायलेंस को, अगर आप उसको चाहेंगे कि कंट्रोल करना है, तो आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। आपको कैसे रहना है, शत्रुता नफरत से हमेशा, मतलब नफरत नहीं रखनी है, शत्रुता नहीं रखनी है, स्वतंत्र रहना है, प्रसन्न रहना है, उत्साहपूर्वक जिंदगी जीनी है। तब जीवन जो है वो दूसरों से अलग हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया। तो अगर आप फ्रीली रहेंगे, जॉयसली रहेंगे, हैप्पीली रहेंगे, और जो मन में नफरत और शत्रुता जैसी जो चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे, तो डेफिनेटली आप हैप्पी लाइफ लीड कर सकेंगे। जब जीवन का कुछ अर्थ निकलता है और प्रसन्नता और स्पष्टता से भर जाता है, तब जाके, जैसे कि आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ की मीनिंग को चेंज कर देंगे कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं कभी भी वायलेंस नहीं रखूँगा, भले वो इनवर्ड वायलेंस क्यों नहीं हो। तो अगर आपने सोच लिया तो डेफिनेटली आप अपने से ही वायलेंस को ख़त्म कर लेंगे, और वायलेंस आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो हैप्पीली लीड होगी। लास्ट स्टेंजा, व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, बाहर देखा आपने, जैसे ही आप खड़े हुए सुबह उठने पर क्या खिड़की के बाहर देखा? What you would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. वो सारी हिल्स जो कि सैफरन कलर की दिख रही है, किससे? सनलाइट से, जो कि सन कहाँ से आ रहा है? ब्लू स्काई से आ रहा है। And as the birds began to sing and the early morning cuckoo cooed, बहुत सारा सुबह मॉर्निंग का जो नज़ारा होता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है। सारे फ्लावर्स, ऐसा लगता है कि जैसे कि सारे के सारे हमको गुड मॉर्निंग कहने के लिए तैयार है। नेचर्स ब्यूटी जो है वो हमको अट्रैक्ट कर रही है, नेचर्स ब्यूटी हमेशा हैप्पीली हमको वेलकम कर रही है। आपको बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देगी, वो आवाज़ भी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा लगेगा। तो ये जो है नेचर से कंपैरिजन कर रहा है कि नेचर में कभी भी वायलेंस नहीं होता है। नेचर हमेशा देने का काम करती है, कभी भी लेने का काम नहीं करती। तो हमको नेचर से भी सीखना है कि हम लोग भी वायलेंट नहीं हो, हम नेचर को अडॉप्ट करके और हम में जो गुड क्वालिटीज़ है उनको एनहेंस करके और हमारी लाइफ को हैप्पीली लीड करें। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय कृष्णमूर्ति, और इसमें उन्होंने डायरेक्टली बोला है अगर आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं, तो आपकी एजुकेशन है वो वायलेंस को डेफिनेटली कंट्रोल करेगी, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जो वायलेंस को के लिए आपकी सोच को डेवलप कर सकता है। इट मीन्स ये है कि आप जो वायलेंस देख रहे हैं, जो वायलेंस है, उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस बात से ये वायलेंस हो रहा है
और उस वायलेंस को आप उसी समय कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं। तो इसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अपनी शिक्षा का उपयोग करें वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। सो आपको ये लेसन अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम चैप्टर्स आप मेरे साथ कंप्लीट कर लें। थैंक्स अ लॉट।